की तरफ देखते हैं ये रिपोर्ट और फिर डिबेट। इन सियासी तस्वीरों को देखकर 1979 में आई फिल्म खानदान का एक गाना जहन में आता है, जिसके बोल थे, ये मुलाकात तो एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। तो क्या इन तस्वीरों में भी कोई सिलसिला है? ये तस्वीरें फिलहाल सियासी गलियारों में ज़ेरे बहस हैं। मुलाकात के मायनों पर कयास लगाए जा रहे हैं। मामला कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा से जुड़ा है, इसलिए खास है। नाथ के गढ़ को भेदने बीजेपी हर संभव रणनीति पर आगे बढ़ रही है। क्या ये मुलाकात उसी तरफ इशारा करती है, या फिर क्षेत्र के विकास को लेकर मुख्यमंत्री से एक विधायक की सामान्य मुलाकात? बुधवार को छिंदवाड़ा की पलासिया विधानसभा से कांग्रेस विधायक सोहन वाल्मीकि ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से भेंट की और मामला राजनीतिक रंगों से लबरेज हो गया। कहा जा रहा है कि कांग्रेस विधायक सोहन वाल्मीकि मोहन यादव के पास अपने क्षेत्र के विकास के कार्यों का पत्र देने पहुंचे, लेकिन मुलाकात के बाद लोग सवाल पूछने लगे कि क्या मुलाकात हुई, क्या बात हुई। कांग्रेस भी इस मुलाकात के पीछे की हकीकत को अपने चश्मे से देख रही है। सोहन वाल्मीकि जी मिले हैं, निश्चित रूप से क्षेत्र के जनता की आवाज़ है, वो उनको मिलना चाहिए। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की आदत है, लगातार डोरे डालती है, उनका काम है वो डोरे डाले, और हमारे विधायक अपने काम के लिए मिलते हैं, मिलते रहेंगे। वो लाख कोशिश करें, भारतीय जनता पार्टी तो तोड़फोड़ पार्टी बन गई है, तो तोड़ने फोड़ने में लगी रहती है। कांग्रेसी खेमे में इस मुलाकात के बाद चिंता होना लाजमी है। तो बीजेपी इस बात को लेकर तो खुश है कि कांग्रेस की नींद उड़ गई है। हालांकि बीजेपी इस मुलाकात को सामान्य बता रही है। देखिए, विधायक अपने मुखिया से मिलेगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, उनसे मिलने जाएगा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, इतना अविश्वास का वातावरण कांग्रेस के अंदर निर्मित हो गया कि कोई पदाधिकारी भाजपा नेता से मिला, कोई विधायक मुख्यमंत्री जी से मिला, सोई उनको लगता है कि एक गया। मुख्यमंत्री जी से विधायक मिलते हैं, सब मिलते हैं, हर कार्यकाल में रहे हैं, लेकिन इसमें अनिश्चय के बादल होना, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने ही वजन से गिरी जा रही। कांग्रेस को अमरवाड़ा में हाल ही में बड़ा झटका लगा है। कभी कांग्रेस के रहे कमलेश शाह अब बीजेपी के हो चुके हैं। इससे पहले छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर करारी शिकस्त कांग्रेस को मिली थी। मतलब साफ है कि बीजेपी मौकों को नतीजों में बदलने में लगी है। तो क्या कांग्रेस अपने कुनबे को संभालने की चिंता में परेशान है? ऐसे में कहा जा सकता है कि मुलाकात तो झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं शरद द्विवेदी। और आज का हमारा मुद्दा है मुलाकात तो झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। और जैसा आपने रिपोर्ट की शुरुआत में वो गीत सुना कि ये मुलाकात एक बहाना है, बीजेपी में आने का सिलसिला पुराना है। ये मॉडिफाइड है सर, प्यार की जगह हमने इसको बीजेपी कर दिया, क्योंकि जाहिर तौर पर जब मिलते हैं और कोलगेट वाली मुस्कान, आपको याद होगा कि कोलगेट का जब विज्ञापन एक समय आता था, मैं नहीं कर रहा हूँ उसका विज्ञापन, लेकिन एक बड़ी दंत पंक्ति जो होती है, धवल दंत पंक्ति, उसको पूरा दिखाने की कोशिश होती है। और वाल्मीकि साहब इसमें कोई कसर छोड़ते दिखे नहीं। इतनी आत्मीय मुलाकात की, इतना तो ऐसा लगता है कि बीजेपी के विधायक भी मिलकर इस तरह नहीं मुस्कुराते हैं। चलिए बंसल न्यूज़ के सुलगते सवालों की तरफ चले। क्या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कांग्रेस विधायक सोहन वाल्मीकि की मुलाकात नई सियासी कहानी का संदेश है? क्या वाल्मीकि ने जुन्नारदेव की जगह पलासिया को जिला बनाने की बात की है? क्या नाथ के गढ़ में बीजेपी एक और सेंध लगाने की रणनीति पर काम कर रही है? सवाल बड़े महत्वपूर्ण है। और चलिए अब सीधे मेहमानों की तरफ रुख करते हैं। स्टूडियो में मेरे साथ हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत, बहुत बेहतर समझते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति को। जितेंद्र मिश्रा जी हैं, सीनियर लीडर हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, परेशान भी होंगे जाहिर तौर पर कि क्या चल रहा है मेरी पार्टी में ये। और यशपाल सिंह सिसोदिया हैं, सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, वरिष्ठ पूर्व विधायक हैं और आगे के लिए अनंत संभावनाएं हैं।
शैलेंद्र जी, पहला सवाल मैं आप ही की तरफ लेकर आता हूँ, और सवाल ये है कि कमलनाथ जी पर इतने वार क्यों? ऐसा लगता है कि 2018 की कुछ यादें जो सरकार बनाने की कांग्रेस की थीं, बीजेपी उनको भूल नहीं पाई है, या वो चाहती है कि ऐसा कोई नेता जो 15 साल का सूखा खत्म कर सकता है, आगे कहीं उसकी कोई संभावना ना बने? तो बेहतर है कि कमलनाथ जी को इतना कमज़ोर करने की कोशिश की जाए कि दोबारा मध्य प्रदेश की राजनीति में वो कभी एक ताकतवर हस्ताक्षर ना बन सके। क्या मैं ठीक सोच रहा हूँ सर? बिल्कुल, देखिए, जब सीएम से मुलाकात हुई सोहन वाल्मीकि की, तो इस तरह की चर्चाएं जरूर हो रही हैं, लेकिन हालांकि ये क्लेरिफिकेशन भी आया है कि वो अपने क्षेत्र के विकास के कामों के लिए बात करने गए थे, और जिस तरह से जुन्नारदेव को जिला बनाने की बात की जा रही थी, तो परासिया मुख्यालय रखने की बात उन्होंने शायद की है। लेकिन देखिए अशरथ जी, जो मध्य प्रदेश की सियासत में 2020 के बाद स्थिति बनी है, उसमें बहुत नुकसान पहुंचा है। सियासत में जो शिष्टाचार होता है वो बड़े शक के घेरे में आया है। हालात ये हो गए हैं कि कोई विपक्ष का नेता सरकार से जुड़े हुए आदमी के बाजू से भी निकल जाए तो चर्चा शुरू हो जाती है। तो ये स्थिति यहाँ पे बनी। जैसे हमने इंदौर में भी देखा कि जब विजय वर्गीय जी कांग्रेस कार्यालय गए तो उनका स्वागत किया गया, तो उसके बाद क्या कहानी बनी कांग्रेस में। तो ये कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो एक शिष्टाचार होता था राजनीति में, उसको बड़ा मध्य प्रदेश में नुकसान हुआ है। जहाँ तक राजनीति की बात है छिंदवाड़ा जिले की, तो निश्चित रूप से बीजेपी ने कई उनको दंड दिए हैं कमलनाथ को, चाहे दीपक सक्सेना हो, चाहे कमलेश शाह हो, और सोहन वाल्मीकि भी एक वर्ग विशेष के बड़े नेता है पलाशिया क्षेत्र के। तो निश्चित रूप से बीजेपी, अगर ऐसी कोई बात चल रही होगी, तो फिलहाल तो ऐसा लगता नहीं, क्योंकि ऐसा ना तो कोई आसपास चुनाव है और ना ही कोई ऐसा मूवमेंट बन रहा है। लेकिन हाँ, इस तरह की मुलाकातें ही आगे बढ़ के बड़े रूप में नज़र आती हैं। तो ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है दोनों ही बातें हैं। बीजेपी निश्चित रूप से डोरे डाल रही होगी, ये तय है। और जिस तरह से सोहन वाल्मीकि की महत्वाकांक्षा, हालांकि जब कमलनाथ की बात चल रही थी बीजेपी में आने की, फरवरी में जो अफवाहें थी या जो भी थी, तब सोहन वाल्मीकि तब भी उन्होंने ये मना किया था कि कमलनाथ कांग्रेस में बीजेपी में जा रहे हैं। उन्होंने सलाह भी दी थी कि वो उन्हीं के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर अभी स्थिति ये नहीं कह सकते हम किसी कंक्लूजन पे जाएं कि क्यों मुलाकात हुई है सीएम और विधायक की। जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन अब डोरे कांग्रेस की तरफ से भी डाले जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और हो सकता है कि अब बीजेपी वाले कुछ इस तरह से भी कहें, इस अंदाज में भी राजकुमार की तरह कहें कि हमें डोरे डालने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर द्विवेदी, अब ये कांग्रेस है जो कमल का फूल हमें समझकर भंवरों की तरह मंडराती है और मंडराती रहेगी। सिसोदिया साहब, दिल तो धड़कता होगा आप कि कहीं भैया मंदसौर से तो कोई नहीं आ रहा है। अरे देख लो, छिंदवाड़ा में है, मंदसौर का तो कोई बंदा नहीं है। कितने लोग लेंगे सर? मैं नहीं कह रहा हूं कि ये आने वाले हैं, लेकिन जिस तरह ये लोग मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी का फर्क ही खत्म हो रहा है। जी शरद जी, क्षेत्र के विकास को लेकर के अगर कांग्रेस के सीनियर लीडर सोहन वाल्मीकि जी, मैं लगातार उनके साथ 3 बार में भी रहा विधानसभा में, अगर वो क्षेत्र के विकास को लेकर के प्रतिपक्ष के होते हुए भी मुख्यमंत्री जी के निवास पर जाते हैं, तो यह माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की पारदर्शिता है, प्रामाणिकता है, सरकार के प्रति विश्वास और भरोसा है। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जी हो, भारतीय जनता पार्टी के विकास के एजेंडे को लेकर के निश्चित से कांग्रेस के विधायक भी चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में काम हो। ये वो सरकार नहीं है शरद जी जो कमलनाथ जी अपने मंत्रियों को और अपने विधायकों को कहते थे कि समय नहीं, चलो चलो, और सिंधिया जी जैसे सीनियर लीडर को कहते थे कि कर्ज माफी के मामले पे मुझे सड़क पर आना पड़ेगा, तो तपाक से जवाब मिलता था कि उतर जाओ सड़क पे। नतीजा सबने देख लिया। देखिए शरद जी, माननीय प्रहलाद पटेल जी जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, अभी हालिया उन्होंने पंचायत विभाग के बजट में से तमाम विधायकों को 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि विकास के नाम पर दी है। मंदसौर भी, चूंकि वर्तमान में कांग्रेस के विधायक है, मेरी विधानसभा क्षेत्र जो पहले थी वर्तमान में कांग्रेस के पास है, उनको भी घर बैठे 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि विकास के नाम पर प्राप्त हुई है। शरद जी, कांग्रेस तो इतना अविश्वास कर रही है, जैसा अभी शैलेंद्र जी ने भी बताया, इंदौर जैसे महानगर जो बहुत सर्वश्रेष्ठ महानगर है, फिर चाहे वो प्लांटेशन के नाम पर हो चाहे स्वच्छता अभियान के नाम पर, वहां पर कांग्रेस के 2 अध्यक्ष, ग्रामीण अध्यक्ष और शहरी अध्यक्ष को सिर्फ इस बात के लिए निलंबित निष्कासित कर दिया जाता है कि कांग्रेस के कार्यालय पर निमंत्रण देने के लिए कैलाश जी आ गए, तो उन्होंने उनको
क्यों सम्मानित जी हाँ, कर जी दिया, हाँ। क्यों बिठा दिया। तो जी। ये अविश्वास कांग्रेस को ही ले डूब रहा है। और जहां तक काम का सवाल है, निश्चित रूप से सत्ता पक्ष की ओर से काम हो रहे हैं, इसीलिए प्रतिपक्ष का विधायक भी चाहता है कि मैं भी अपने क्षेत्र के लिए विकास की बात करूं, और उसके चलते अगर मुख्य जी, चलिए मैं लौटता हूँ आपकी तरफ। जितेंद्र जी, आपने सुनी बात कि तमाम विश्लेषण के सिरे भी आपने सुने और आपके वरिष्ठ साथी भारतीय जनता पार्टी के यशपाल जी की बात भी आपने सुनी। जी निश्चित तौर पर शरद जी, एक विधायक को मुख्यमंत्री से मिलने की ज़रूरत पड़ती है। दो विचार सामने आते हैं। एक तो विधायक मुख्यमंत्री से नहीं मिलेगा तो कौन मिलेगा? अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के उसका दायित्व बनता है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करे। दूसरी चीज़, सिसोदिया जी ने अभी कहा कि यह सरकार की लोकप्रियता और मुख्यमंत्री की लोकप्रियता, ये मुख्यमंत्री की लोकप्रियता नहीं है, ये प्रशासन का निकम्मापन, नकारापन है। और मुख्यमंत्री की लाचारी है कि एक विधायक को किसी काम के लिए मुख्यमंत्री तक संपर्क करना पड़ता है। ये लाचारी आपकी सरकार की सर, है। वो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन बहुत मैं आपको बता रहा विधायक हूँ, मुस्कुरा रहे थे। बिल्कुल जी। शरद जी, ये जी। अलग संदर्भ में मुलाकात हुई है। जी। मेरी वाल्मीकि जी से बात हुई है, उन्होंने मुझे वो पत्र दिया है जिसमें लगातार परासिया को जिला बनाने की मांग, उमरेठ जिला मजिस्ट्रेट और जिला एसडीएम और परासिया एसडीएम लगातार पत्र भेजते रहे शासन को। तो मुझे समझना पड़ेगा कि आखिर जिले के 3-3 टुकड़े करने के पीछे क्या मंशा है सरकार की। अगर प्रशासनिक कसावट को लेकर, बहुत लंबा जिला है, दूर दराज के अंचलों में फैला है, उसको लेकर के प्रयास किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर किया जाना चाहिए। और अगर एक विधायक परासिया को जिला बनाने की मांग कर रहे हैं, मुझे लगता है उचित है और ये मुलाकात भी उचित है। अब आप ये देखिए कि परासी छिंदवाड़ा के टुकड़े करने का फैसला, एक नए जिले बनाने का फैसला चुनावी फैसला क्यों होता है? आप 20 सालों से सरकार में, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? बुधनी और होशंगाबाद के बीच में देख लीजिए, 10 किलोमीटर का फर्क है। बुधनी वालों को अपने जिला जाने के लिए 2-2 जिले पार करने पड़ते, या तो रायसेन होते हुए जाए या भोपाल होते हुए जाए। बाड़ी को जिला बनाने की मांग लगातार जनता कर रही है कि रायसेन से जिले की 200 किलोमीटर का क्षेत्र है, उसको जिला बनाया जाए। पोस्ट कार्ड अभियान, जन आंदोलन सारे के सारे हुए, तब आपकी समझ में नहीं आया। अभी मुझे लगता है 2 जिले और बनने की तैयारी में शरद जी। एक बीना की घोषणा होगी जब बीना चुनाव सामने आएगा, एक विजयपुर को, उस छोटे श्योपुर को विजयपुर में भी जिला बनाया जाएगा, क्योंकि वोटों की राजनीति करना है श्रीमान जी। असल में होना ये चाहिए सिसोदिया जी कि जो जिले हैं उनको कम से कम आप मजबूत करें, उनमें शिक्षा की व्यवस्था, उनमें स्वास्थ्य की व्यवस्था। आपको याद है 4 पाइप मरीजों को ला करके जिला अस्पताल लाया जाता है, तो आपको इसकी जरूरत है। नए जिले बनाने से प्रदेश विकास की राह तय नहीं करेगा। यशपाल जी बोलिए। जी मैं शरद जी कह रहा था कि जिले बनाना की आवश्यकता समय समय पर प्रतिपादित होती है। राजस्थान में जब अशोक गहलोत जी के नेतृत्व वाली सरकार थी, 1 दर्जन से अधिक जिले बने। और दूसरी बात है, अगर वाल्मीकि जी को जिला बनाना पसंद नहीं आ रहा है या जिले का सीमाकरण को लेकर के, तो उसकी आवश्यकता भी फिर आपकी जितन जी, आपकी पार्टी क्यों स्वीकार कर रही है कि मुख्यमंत्री के निवास पर जाकर के इस आशय की मांग करना पड़े? देखिए, समय दर समय जिलों के बनाए जाने की मांग आज से नहीं है, दशकों से होती चली आ रही है। तभी तो 55 जिले हो गए हैं। और जिले की मांग जनता की तरफ से भी आती है, जितेंद्र जी, जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी आती है। और अगर निकम्मापन है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाने से पहले, जितेंद्र जी, हम पूछना चाहेंगे कि सोहन वाल्मीकि जी ने कब इस आशय की कोई शिकायत करी है क्या कि प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा है? आज अगर मुख्यमंत्री जी के निवास पर आया तो आपको तो धन्यवाद देना चाहिए, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहिए कि आपने प्रतिपक्ष के विधायक की सुनी और आत्मीयता बढ़ती। आपने ये कहा कि समस्याओं को लेकर के मिलते हैं, तो अगर विधायक को समस्याओं को लेकर के आना पड़ेगा, मतलब आपका जिला प्रशासन, आपका स्थानीय प्रशासन कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता है। दो बातें मुझे यशपाल जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी बड़ी सहजता से मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है, मिलना ही चाहिए और ये हमारे संवैधानिक ढांचे का एक बहुत बुनियादी अधिकार भी है। और डॉक्टर मोहन यादव भी एक बहुत सीजन पॉलिटिशियन है, वो समझते हैं मर्यादा मूल्य राजनीति के। और निश्चित तौर पर लेकिन छिंदवाड़ा से मिले हैं वाल्मीकि जी, फ़ोटो भी जारी हुआ है और फोटो की मुस्कुराहट तो ऐसे है जैसे कुछ, माफ़ कीजिएगा, अब हम लोग तो बिटवीन द लाइन्स देखते हैं कि जैसे कुछ तय हो गया है। मैं नहीं कह रहा हूं कि उनका बीजेपी में आना तय हो गया, परासिया का ज़िला बनना तय हो सकता है
और जितेंद्र जी कह रहे हैं तो बाकी के कांग्रेस के विधायक कितनी बार मिले हैं और किस मांग को लेकर मिले हैं, और मिले हैं तो उसका फोटो कहाँ है, क्या वो मुस्कुराते नहीं हैं, क्या वो नाराज़ होकर मिलते हैं। कई सवाल हैं मेरे मन में जिनके जवाब मैं शैलेंद्र जी से लूँगा। शैलेंद्र जी, यही बड़ा सवाल है कि आखिर इतनी कार्डियल सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात हुई है कि मैं फिर टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वो तस्वीर ज़रूर हमें दिखाएं जहां वाल्मीकि जी की प्रसन्नता समाए नहीं समा रही है उनके चेहरे पर। आप देखिए, एक बार देखिए, आप देखिए कितनी विनम्र मुस्कान है और आहा, प्रणाम है मुख्यमंत्री जी, और अत्यंत आनंद आया इस मुलाकात में। वाह वाह, देखिए आप मुस्कुराहट देखिए, उसमें सब कुछ है, उसमें सब कुछ है। आप देखिए पहला शॉट मुख्यमंत्री से और दूसरे में तो गदगदाए मान है। आहा, पता नहीं क्या ठहाके की बात हो गई। शैलेंद्र जी, बिल्कुल, देखिए बॉडी लैंग्वेज से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या बात हुई होगी, लेकिन जहाँ तक छिंदवाड़ा को जिला बनाने की राजनीति, छिंदवाड़ा में जो 3 भागों में बांटने की राजनीति, उसको भी हमको समझना होगा। बीजेपी ने जैसे छिंदवाड़ा कमलनाथ की पहचान रहा 4 दशक करीब तक, और उसके बाद पांडुर्ना को जब जिला बनाने की बात आई तो उसके पीछे पूरी रणनीति थी, क्योंकि मराठी भाषी क्षेत्र है सौसर और पांडुर्ना। अगर उनकी भावनाओं को, उनकी मांग को पूरा करते हैं तो एक बीजेपी के फेवर में वोट जाता है और उसका फ़ायदा भी मिला। दूसरा, अगर जुन्नारदेव की बात हो रही तो पूरा आदिवासी बेल्ट है, वो अमरवाड़ा की बॉर्डर से लगा के तामिया और पूरा वो क्षेत्र है, तो वो जिला बनाने की बात हो रही तो वो एक आदिवासी जिला बनेगा जिसका क्रेडिट निश्चित रूप से बीजेपी लेगी। तो इस तरह से कमलनाथ के गढ़ को तोड़ने की पूरी रणनीति बीजेपी लंबे समय से करती रही है, और ये अब हमको धरातल पर दिख भी रहा है। और जहाँ तक सोन वाल्मीकि का सवाल है, अगर उनकी कुछ मांगों के साथ निश्चित रूप से सौहार्दपूर्ण वातावरण बनता है तो आगे के रास्ते खुलते हैं। तो ये सब चीज़ें शरद जी, इस मुलाकात में मुझे लगता है कि इन्हीं के कहीं बीच में बात है। और इससे कमलनाथ जी आपको लगता है कि राजनीतिक तौर पर काफ़ी कमज़ोर होंगे? बिल्कुल, देखिए कमलनाथ जी का जो ताकत रही है वो उनका नेटवर्क रहा है जिले में। जैसे छोटे छोटे क्षेत्रों में उन्होंने कई ऐसे प्रतिनिधित्व या ऐसे नेतृत्व खड़े किए जो उनके फेवर में काम करते रहे, और उसको काफ़ी डैमेज कम से कम विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में पहुंचाया बीजेपी ने। चाहे फिर वो दीपक सक्सेना हो, चौरई क्षेत्र से गंभीर सिंह हो, अमरवाड़ा से कमलेश शाह हो, तो ये जो क्षेत्रीय छोटे छोटे जिनके 150 गांव में अच्छा वोट बैंक है, तो ऐसे पूरी रणनीति बनाकर तोड़ा है। तो निश्चित रूप से, और सोन वाल्मीकि काफ़ी प्रभावशाली नेता है, पराशिया, तामिया, चाहे जुन्नारदेव, दमुआ, जो पूरा बेल्ट है उसमें। जी यशपाल जी, आप बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन हैं, बहुत गहरी समझ है आपकी, एक पत्रकार के तौर पर भी आपका बड़ा यशस्वी कार्यकाल रहा है। इकोसिस्टम आप समझते ही हैं, प्रकृति का भी एक इकोसिस्टम होता है, राजनीति का भी, समाज का भी, और मध्य प्रदेश 2 दलों की राजनीति का इकोसिस्टम है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इसको बदल कौन रहा है, ये कांग्रेस का प्रलोभन है, कांग्रेस के नेताओं का जो बीजेपी में समाते जा रहे हैं, या बीजेपी की तरफ से आकर्षण का एक मोहजाल है। लेकिन ये इकोसिस्टम बिगड़ रहा है, यानी नदी की धारा बदल रही है। अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमज़ोर होगी तो ये तय मानिए कि सत्ताधारी दल भी कमज़ोर होगा, क्योंकि पक्ष विपक्ष की मजबूती एक दूसरे की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। मैं जानता हूं आपकी चुनौतियां हैं, आपकी व्यवस्था भी है पार्टी लाइन से ऊपर होने की, लेकिन सर इसमें कुल मिला के दोनों का ही भला नहीं है सर। जी शरद जी, मैंने पहले भी कहा है कि जिलों का पुनर्गठन या जिलों का नया व्यवस्थाएं, ये पुराना व्यवस्था है। मैं अपने जिले की बात करूंगा। सुंदरलाल जी पटवारी जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे 90 के दशक में, मंदसौर जिला, नीमच जिला एक हुआ करता था। आगर मालवा देखिए आप जिला बना है, अलीराजपुर झाबुआ भी अलग अलग जिले बने। तो ऐसी स्थिति में, जैसा कि शैलेंद्र जी ने भी बहुत विस्तार से बताया है, विशेष करके छिंदवाड़ा को लेकर के, तो अगर मराठा बेल्ट या फिर आपका आदिवासी बेल्ट और इनको सबको मिलाकर नए जिले बनते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये व्यवस्था है शरद जी, परंपरा है। अभी भी 55 जिले के बाद भी आप मार करके चलना कि आने वाले समय में भी राजनीतिक दलों के ऊपर अनेक नए जिले बनाने की बात आएगी, क्योंकि अभी भी बहुत दूरियों पर जो व्यवस्था है, जैसे अनेक जिले ऐसे होंगे जहां पर इस प्रकार की मांगे आती है। मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं दिया यशपाल जी। मूल सवाल आपका क्या था? मूल सवाल ये था कि इकोसिस्टम बदल जाएगा तो कौन फायदे में रहेगा?
नहीं नहीं, देखिए साहब, सिस्टम कोई बदलता नहीं है, सिस्टम अपने के चल रहा है, इकोसिस्टम कह दें आप, ये व्यवस्थाएं कर दें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से अगर कांग्रेस के विधायक उम्मीद और अपेक्षा कर रहे हैं, तो ये तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार की प्रामाणिकता और पारदर्शिता मानूंगा कि काम उन्हीं को बताया जा रहा है जो काम करने की सामर्थ्यता रखते हैं। और इसमें भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी व्यक्ति को निराश नहीं करती, चाहे वो किसान हो, चाहे वो हितग्राही योजनाएं हो, चाहे वो कांग्रेस के क्षेत्रों में काम करने की बात हो। मैं शरद जी कहना चाहूंगा, जब हरदीप सिंह जी डंग कांग्रेस में थे, मेरे मंदसौर जिले के सुवासरा क्षेत्र में, तब हरदीप सिंह जी डंग ने मुख्यमंत्री शिवराज जी से मांग करी है, कई विकास के निर्माण कार्यों की अवधारणा उस समय भी सुनिश्चित है। ये तो चलेगा। नहीं, ये अच्छी बात है, ये अच्छी परंपरा है। और आपके मालवा में सौहार्द की परंपरा और सघन है, जहाँ से खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आते हैं, तो ये अच्छी परंपरा है। और मालवा निमाड़ को इस परंपरा की थाती को बहुत सहेज कर और संभाल कर रखना चाहिए। मैं आपकी तरफ आता हूँ जितेंद्र जी। तमाम बातें हैं कि इतने प्रेम से मिले हैं आप, हालांकि कह रहे हैं कि वो ज़िले की मांग को लेकर मिले हैं और जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मिले हैं, उससे उदास और निराश हैं। लेकिन आपके तमाम जो साथी गए हैं कांग्रेस में, वो किसी उदासी या नैराश्य की वजह से जाने की बात करते रहे हैं, जैसा यशपाल जी भी जिक्र कर रहे हैं कि पार्टी में ठीक से वेटेज नहीं मिला, कोई कमलनाथ जी के सर ठीकरा फूटता है, कोई राहुल गांधी जी के सर, कोई दिग्विजय सिंह जी के सर तमाम बातें होती हैं, और आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी का प्रलोभन है। शरद जी, जी ये सोहन वाल्मीकि का पत्र जो मुझे मिला है, इसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि परासिया जिला मिलाने की मांग बहुत पहले से है। इसमें उन्होंने एसडीएम उमरेठ और एसडीएम परासिया का भी जिक्र किया है। ये कोई आज की मांग नहीं है जो सोहन वाल्मीकि मिले। मेरी बात फिर मैं वही कहूँगा कि प्रशासनिक कसावट लाने के लिए, दूर दराज के क्षेत्रों में तरक्की की रोशनी फैलाने के लिए अगर जिलों का निर्माण होता है तो निश्चित तौर पर प्रशंसा योग्य है। लेकिन आप कह रहे हैं मराठा है तो एक भाषा के लोगों को अलग जिला बना देंगे तो खुशी की लहर चली जाएगी, ये तो कोई सिद्धांत नहीं होता जिला बनाने का। जिस तरह के आपने अभी तर्क दिया कि मराठी भाषी है, कुछ ये लोग हैं तो उनका जिला अलग कर देंगे तो उनमें प्रसन्नता, इससे विकास कर लेंगे क्या आप? आपने कहा कृषि क्षेत्र के लिए बहुत काम किया, आज भी किसान एमएसपी को तरस रहा है, आज भी किसान कर्ज माफी पूरा करने के लिए तरस रहा है, आज भी आपने स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात की थी, क्यों पूरा नहीं कर रहे? आप तो सबके लिए काम करने वाले लोग हैं ना। आज भी खाद की कीमतें क्यों लगातार बढ़ती जा रही? देखिए, सर्वानुमुखी विकास की तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा। जिले बनाने से इस प्रदेश में तरक्की नहीं होगी। मैं फिर कहता हूं कि अगर कहीं कोई विकास को लेकर के भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ी तकलीफ हो रही, जिले बनाए जाना चाहिए। क्यों साहब, आदिवासी जिला वो दिख रहा है, और जो हमारा निमाड़ जहां पर विकास की किरण नहीं पहुंच रही, वहां पर जिलों का निर्माण आप क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप सियासत की दृष्टि से जिलों के निर्माण को देख रहे हैं। मैंने फिर कहा कि बीना भी अभी आपकी नज़र में होगा, विजयपुर भी आपकी नज़र में होगा। इन सब से हल नहीं होने वाला है। निश्चित तौर पर आप जिले के प्रशासनिक अमले को मजबूत कीजिए, वहाँ के अस्पतालों को मजबूत कीजिए, वहाँ के शिक्षा संस्थानों को मजबूत कीजिए। नए जिले बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शरण जी, कंक्लूडिंग रिमार्क आप। बिल्कुल, देखिए छिंदवाड़ा नज़र में है बीजेपी की निश्चित रूप से, और वो हर कोशिश कर रही है। जिस तरह से उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता और अमरवाड़ा में विधानसभा चुनाव जीता, तो ये दोनों चुनावों ने काफ़ी कुछ तय कर दिया वहाँ पे। लेकिन कमलनाथ और रघुनाथ की वापसी ना हो, वो सारे रास्ते बंद करने की प्रयास जरूर करेगी बीजेपी, और इस मुलाकात को उस कड़ी में देखा जा सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इसी के साथ हम इस बातचीत को विराम देते हैं। लेकिन ये एक बड़ा सवाल ज़रूर छूटता है कि इस तरह से मुलाकातें होती रहेंगी, और कांग्रेस से लोग अगर बीजेपी में जाते हैं, मैं नहीं कहता कि वाल्मीकि जी का क्या लक्ष्य है, लेकिन ये चीज़ कब तक, ये एक सवाल है। और दूसरा, यशपाल जी जैसे सीनियर लीडर जो उधर हैं, निश्चित तौर पर उनके मन में भी ये सवाल होगा, क्योंकि कहा यह भी जाता है कि संघ का नज़रिया भी इसको लेकर कुछ अलग दृष्टि के साथ सामने आता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मैं बात कर रहा हूँ, और बीजेपी के भीतर भी लोग अब ये सवाल करते हैं कि इतने प्रचंड जनादेश के बाद, ठीक है कुछ मजबूत किले कांग्रेस के तोड़ने के लिए ये रणनीति ठीक है, लेकिन ये कोई परंपरा तो नहीं बन रही है। और फिर कांग्रेस की अपेक्षाएं हो रही हैं, क्योंकि कतार लंबी है और लंबी होती चली जा रही है। कई बड़े सवाल हैं, लेकिन आप तीनों मेहमानों ने बड़ी शालीनता से इस डिबेट का
हिस्सा बने। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, दक्षिण आएगा हाथ या फिर कमल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।